हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉडिफाइड वाईडीएससी के हर एक केस को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन लिखा है, इन अ वाईडीएससी में लेट ए एंड बी आर टू स्लिट्स। ए और बी दो स्लिट हैं, ठीक है, बना देते हैं कुछ ऐसा। यहां पर एक स्लिट ऐसी कोई, एक स्लिट ऐसी कोई, ये दो स्लिट हो गई, ठीक है। नाम लिख दो, ये ए है ये बी है, दो स्लिट हैं ए और बी। ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए। यहां पर एक प्लेट रखी जाती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की और थिकनेस टी की, इन फ्रंट ऑफ ए लेट बीटा इज फ्रिंज विड्थ। तो बीटा तो सेम ही रहता है, डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी, ये तो फिक्स रहता है, ठीक है। द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, कितने से शिफ्ट होगा सब बताना है। तो स्क्रीन है इधर, यहां से चलेंगी रेज, यहां से वेव मिलेंगी, ये पी पर मिलेंगी यहां से जाकर के। तो यहां से ये बताना है कि द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट, सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट निकालना जानते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर देखोगे तो ये बोल सकते हैं म्यू -1 इंटू में टी, इंटू में यहां होता है डी डिवाइडेड बाई में स्मॉल डी। ये शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है। कैसे आया तो याद होगा, हम लोग लिखते थे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में S2P और साथ में लिखते थे माइनस S1P प्लस म्यू -1 इंटू में टी। ये बनेगा क्योंकि ये यहां से चलेगा माइनस ये ऐसा निकल आया। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बनेगा S2P माइनस S1P और यहां बनेगा माइनस म्यू -1 इंटू में टी। इसको लिखते थे डी साइन थीटा, डी साइन थीटा का डी मतलब y डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी इज इक्वल टू में ये क्या, हाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू ऐसी है, ये था y इंटू में डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी, स्मॉल डी बन जाएगा माइनस म्यू -1 इंटू में टी, ये बनेगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 जो होता है वो क्या होता है, CBF के लिए होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसको अगर 0 करोगे तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल टू निकल के आएगा म्यू -1 टी कैपिटल डी डिवाइडेड बाई में स्मॉल डी बन जाएगा। तो ये शिफ्ट बनेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये कि अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बन रही थी तो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट होगा जहां पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब यहां पर CBF बनने वाला है, ठीक। अब पूछा है कितने से शिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है। तो वहां से बीटा की वैल्यू देखो तो डी, अब लैम्डा हमें दिया नहीं गया तो यहां लैम्डा लिख दो, यहां पर लैम्डा लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू में टी डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा लैम्डा, यहां डी लैम्डा बाई डी बनेगा। तो इसी को लिख सकते हैं बीटा, और यहां से बीटा अगर लिखा जाएगा तो ये हमारे पास सी और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो बनेगा म्यू -1 इंटू में टी डिवाइडेड बाई में लैम्डा टाइम्स बीटा बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वाईडीएससी कंडक्ट किया जाता है वाटर के अंदर, बढ़िया है, एज शोन इन द फिगर में दिया गया है। एंड अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये देखो इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S2, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस एट O के ऊपर फेज डिफरेंस कितना बनेगा ये बताना है। तो ठीक है, यहां से देखो ऐसा कुछ, ये ऐसा बनेगा, ये यहां पर ऐसा बन जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा, इसी की वजह से तो बनेगा। तो फेज डिफरेंस बन जाएगा म्यू -1 इंटू में टी, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन म्यू -1 इंटू टी में म्यू क्या होगा, तो म्यू होगा μ2 बाई μ1, क्योंकि यहां पर एयर नहीं है, इंटू में टी, ये बनेगा यहां पर फेज पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स इतना बन जाएगा। इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस एट O पर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो याद होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इंटू में क्या लिखते हैं, इंटू में लिखा जाता है यहां पर डेल्टा एक्स, ठीक है। लैम्डा कहां का होता है, जिस मीडियम में हम बात कर रहे होते हैं, तो ये मीडियम का लैम्डा हो गया। इन्होंने कहा है वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, तो यहां पर हम अगर लिखें लैम्डा मीडियम का तो वो लिखा जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई में μ1, क्योंकि μ1 में हम बात कर रहे हैं। तो यहां बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा एम की जगह पर लैम्डा डिवाइडेड बाई में μ1 लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आएगी μ2 माइनस μ1
डिवाइडेड बाय में μ1 टाइम्स t लिखा जाएगा। μ1 से देखो μ1 कैंसिल हो जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो डेल्टा फाई देखो क्या बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा, और यहां पर बन जाएगा μ2 माइनस μ1, और डिवाइडेड बाय में तो कुछ बचेगा नहीं, इनटू में बन जाएगा t। ये हो गया सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर। तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया। इसके आगे आओ, इसका अगला लेवल देखो क्या है, द कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन YDSC apparatus। ये ऐसा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑफ ऑन ईदर साइड बताना है। ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते देखो पाथ का डिफरेंस इतना बनेगा, ये कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं d साइन 30 डिग्री। सही है, हाँ ठीक है। और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, तो इधर वाले को लिख सकते हैं, यहां से मान लेते हैं यहां जा रही, यहां से यहां जा रही, तो ये पाथ का डिफरेंस बनेगा। इस वाले को लिखेंगे d साइन थीटा। सपोज यहां पर अगर ये एंगुलर पोजीशन बन रही थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं d साइन थीटा माइनस d साइन 30। इसको किसके बराबर करना है, लैम्डा बाई 2 के बराबर करना है। रादर देन हम इसे प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 रखें तो बेटर रहेगा। बोलो, तो यहां पर बन जाएगा d साइन थीटा, या सीधे सीधे बोल दो साइन थीटा क्या बनेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। बढ़िया है। और यहां पर प्लस लिखोगे लैम्डा बाई 2d लिख दो, और यहां पर प्लस साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, यहां 2d की वैल्यू है -3, और प्लस ये बन जाएगा हाफ। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। तो ये प्लस माइनस है, यहां पर इसको कैंसिल कराओगे, ये बन जाएगा कितना -1, 5/2 होता है 2.5, तो 0.25, 0.25 का मतलब 1/4, और प्लस 1/2। यहां से वैल्यू निकल के आएगी साइन थीटा की। अब साइन थीटा की दो वैल्यू आएंगी। फर्स्ट वैल्यू अगर लिखें तो साइन थीटा पॉजिटिव लेने पर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू में ये बन जाएगा 4, और यहां पर बन जाएगा 3/4 बनेगा। प्लस लोगे और निगेटिव लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 बनेगा। हमें क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन निकाल सकते हैं, यहां से tan थीटा निकाल लो। tan थीटा क्या होता है y डिवाइडेड बाई में d, y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D। तो tan थीटा निकालना बहुत इजी हो गया। यहां से ऐसे बनाओ ट्रायंगल, थीटा हो गया, पहले लिख देते हैं पहले केस के लिए, तो ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा यहां से 4। सही है, तो 16 और 9 √7 बनेगा ये। और दूसरे वाले में अगर बात करोगे थीटा, तो वहां पर बन जाएगा 1 4, तो यहां बनेगा 16 में से बन जाएगा तो √15 बनेगा। ठीक है, तो tan थीटा हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएंगी। वैसे d की वैल्यू 1 मीटर है, तो हमारे पास y जो निकल के आएगा वही होगा। तो y की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से 3 डिवाइडेड बाई में √7 मीटर, ये बन गया देखो। और दूसरा वाला इसमें से निकल के आएगा 1 डिवाइडेड बाई में √15, ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, YDSC का सेटअप है, इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और यहां पर जो सोर्स है स्लाइटली ऊपर के साइड शिफ्ट कर दिया गया 1 mm के साथ, फिगर में बताया गया। तो कह रहे हैं P पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है और O पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है। फाइंड द नेचर एंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट O। ठीक है, इस O पॉइंट के बारे में पहले बात करते हैं। तो यहां से वेव चलेंगी, यहां से वेव चलेंगी, जाकर के इस O पर मिलने वाली है, इस O पर मिलेंगी। ठीक है, इस O पर मिलने के टाइम एक बात देखो, यहां से गए और यहां से गए, कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये वाला है जो पाथ का डिफरेंस बनाएगा। कितना बनाएगा, तो वो लिखा जाता है b इंटू में d डिवाइडेड बाई में a लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास डेल्टा x। तो b कितना है 1 mm, तो -3, d कितना है तो -2 है, 10 रखोगे तो, और a की वैल्यू 1 मीटर है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा -5। ये है डेल्टा x, किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट O के लिए। और इस पर क्या बनने वाला है, तो अगर हम डेल्टा x बाई लैम्डा निकाल देते हैं, ठीक है, तो डेल्टा x बाई लैम्डा निकालोगे तो ये बनेगा -5 डिवाइडेड बाई में लैम्डा कितना है 500 और माइनस का 9 बनेगा।
इससे अगर हम इसको कैंसिल करवाएं तो यहाँ 4 बनेगा, इससे करवाओगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 100/5, 5 2 10, 20। इसका मतलब इसमें क्या है, ये 20 के ऑर्डर का यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा O पॉइंट के ऊपर। चलो ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, पहले का आंसर निकाल लिया तो अब दूसरे वाले पॉइंट को देखो, यहां से वेव चलेंगी यहां कहीं पर और यहां से वेव चलेंगी यहां कहीं पर, ठीक है। ये यहां से यहां पहुंचने वाली हैं और ये यहां से यहां पहुंचने वाली हैं, सही दिख रहा होगा, ये ऐसा है। हमें बताना है इस P पॉइंट के ऊपर कितना बनेगा फेज का डिफरेंस। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते फेज का डिफरेंस कितना बन गया, -5 मीटर। डेल्टा x1 पहले का है, ठीक है। अब उस पॉइंट पर हमें पहुंचाना है इनको, तो उस पॉइंट पर पहुंचाओगे तो इधर भी कुछ फेज का डिफरेंस तो बनेगा ना। तो इधर फेज का जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा यहां से, या यहीं लिख देते हैं, ये लिखा जाएगा डेल्टा x पहले से इसमें चला यहां पर और फिर यहां चलेगी, तो ये बनेगा -5 प्लस इसे लिखेंगे d sin थीटा, और सब कुछ वैल्यू छोटी हो गई तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल d y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D। ये हमारे पास डेल्टा x बनने वाला है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा -5 प्लस d की वैल्यू है 10 मिलीमीटर, तो -2 से बदल लो, इनटू में y की वैल्यू 5 है तो 5 -3 से बदल लो, डिवाइडेड बाई में कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, तो यहां पर होगा 6, तो ये बनेगा ठीक है 6 बन जाएगा। तो 10 टू द पावर -5 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ये वैल्यू बनेगी 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। बढ़िया, ये हमारे पास डेल्टा x निकल के आ जाएगा किस P पॉइंट के लिए। और अगर हम डेल्टा x बाय लैम्डा निकाल दें तो बोलोगे 6 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई में लैम्डा क्या है, लैम्डा 500 है नैनोमीटर, तो -3 कर लो, ठीक है। यहां पर 3 क्यों 9, यहां पर 9 बनेगा -9, तो 9 ये ऐसा बनेगा 4 का बन जाएगा ऐसा, तो 600 डिवाइडेड बाई में 5 बनेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12, 120 आ जाएगा। ये 120 के करीब वैल्यू मिल रही है यहां से। देखो अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहां पर सोर्स अलग है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग दे रखी हैं, तो ये 20 है 40 है, तो कितना निकल के आएगा 20। माइक्रो में है तो -6 से चेंज कर लो, प्लस यहां पर आओ, देखो इसमें अगर यहां परपेंडिकुलर गिराओगे, ये सेंट्रल लाइन से एंगल थीटा है, ये भी बताना है हमें, तो यहां पर डेल्टा x इज इक्वल टू ये बना, प्लस ये वैल्यू और ऐड की जाएगी तो इसमें लिखेंगे d sin थीटा, ठीक है। इसको हम n लैम्डा लिख सकते हैं ना, तो यहां बन जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस d की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, यहां पर बन जाएगा sin थीटा। यहां पर हो जाएगा -5, यहां पर n इंटू में ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9 बनेगा। देखो कहां गया, हाँ 9 बनेगा, तो 9 में 2 और कम कर देते हैं, -7 बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 2 प्लस साइन थीटा। इससे इसको कैंसिल कराओगे तो ये n बाई ये कितना बन जाएगा 100, तो ये 20 बनेगा, -2 इज इक्वल टू में साइन थीटा बन जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ n/20 -2 बनेगा, या फिर ऐसे लिख दो 2 कॉमन ले लो, n/40 -1, ऐसा भी लिखना चाहो लिख दो। अब हम जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम यहां से लिखेंगे n/20 -2 लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60 बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 के बराबर या उससे बड़ा, 1 से छोटा रहेगा। तो इसको अगर इधर भेज देते हैं, या फिर मॉड में रखना चाहो तो रख लो, तो ये बन जाएगा इधर -20 लेस देन इक्वल टू, यहां बनेगा n-40 लेस देन इक्वल टू, ये बनेगा 20, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो दोनों साइड हम 40 ऐड कर देते हैं, तो 40 ऐड करोगे 20 हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा n, और इधर लेस देन इक्वल टू 60 बन जाएगा। तो यहां से इनके बीच में कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास 40 मैक्सिमा अपीयर होंगे। अगला देखो दिया गया है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। देखो क्या है,
यहां पर सारी चीजों को एक एक करके हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कह रहे हैं YDSC में अपर स्लिट को कवर किया गया है μ1 के साथ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये μ1 है। लोअर स्लिट को कवर कर दिया गया है सेम थिकनेस के साथ, बस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, μ2, ये अलग है। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व यूजिंग वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा यहां पर जो यूज किया जा रहा है वो 5400 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर हो गया। इट इज फाउंड दैट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा फेल बिफोर, ठीक है, वो P पॉइंट यहां नहीं, यहां है, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट P ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा फेल बिफोर द ग्लास स्लैब वर इंसर्टेड नाउ हैज 3/4 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। एक बात समझो, मान लेते हैं कि यहां से आई जा रही है इंटेंसिटी, यहां से आई जा रही है, या आई नॉट ले लो, तो जो फार्मूला होता है इंटेंसिटी का वो क्या होता है, 4I0 cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई में 2। तो कह रहे हैं इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी थी, तो 3/4 थी ओरिजिनल इंटेंसिटी की, तो उस समय पर यहां पर क्या था, 4I0 था। तो यहां से देखो ये 4I0 से 4I0 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा √3/2, ये वैल्यू हो जाएगी cos फाई बाई 2 की, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी 30, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, π/3। अब यहां से देखो, ये तो सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट था, ये देखो यहां पर फोर्थ मैक्सिमा बन रहा है, और मैक्सिमा जब बनता है तो वहां पर फेज का डिफरेंस होता है 2n π, इसका मतलब यहां पर 2n π होता है ना, तो n की वैल्यू अगर 8 रखोगे, मतलब 4 रखोगे तो 8π बनेगा। इस 8π से ठीक ऊपर यहां पर π/3 पर चले जाओ और इस P पॉइंट पर पहुंच जाओगे। अब नया वाला केस जो बन रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फेज का डिफरेंस है अपने पास वो कितना बन जाएगा, तो बनेगा 8π प्लस π/3। चलो हो गया, तो ये बन जाएगा देखो 25π/3 बनेगा। और अगर ये वैल्यू निकल आई तो हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होता है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर बोल दो ऐसे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू में डेल्टा x। डेल्टा फाई की वैल्यू बोलो यहां से, 25π/3 इज इक्वल टू में 2π/λ इंटू में डेल्टा x बनेगा। यहां लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाई में 6 टाइम्स, ये बन जाएगा देखो लैम्डा टाइम्स। एक बार चेक कर लो, यहां पर 25 डिवाइडेड बाई में 6, ये पाई से पाई कैंसिल, हाँ डेल्टा x की वैल्यू निकल आई। अब आगे क्या कह रहे हैं, वो फिफ्थ जो भी था मिनिमम मैक्सिमम लाई कर रहे थे। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट की थिकनेस क्या होगी ये बताना है। तो दोनों की थिकनेस तो देखो T है, इसकी भी थिकनेस T है, इसकी भी थिकनेस T है, दोनों का पाथ डिफरेंस पहले निकाल लो, जो पाथ डिफरेंस रिजल्टेंट आएगा उसको P पर ले जाकर के इसके बराबर कर दो। तो ये आया है 25/6 लैम्डा, तो यहां से डेल्टा x इज इक्वल टू आया है 25/6 टाइम्स लैम्डा बना हुआ है, और ये वैल्यू हमारे पास निकल आई डेल्टा x की। अब हमने क्या बताया कि यहां पर डेल्टा फाई पता चल गया, तो इसका निकालो और इसका निकालो। तो एक काम करते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं म्यू। म्यू कितना है, कहां गया, ये देखो म्यू, या ऐसे लिख दो 1.7 माइनस 1 इंटू में टी, माइनस यहां पर 1.4 माइनस 1 इंटू में टी बनेगा। ठीक है, ये देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 1.7 माइनस 1.4 टाइम्स ये टी बनेगा, तो ये बन जाएगा देखो 0.3 इंटू में टी। ये हमारे पास पाथ का डिफरेंस निकल के आएगा, इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये जो पाथ का डिफरेंस होगा वो 0.3 इंटू में टी के बराबर आ जाएगा, तो ये बनेगा 25/6 टाइम्स लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा है 5400 एंगस्ट्रॉम माइनस 10, यहां पर बन जाएगा 0.3, या 0.3 की जगह 3 लिख लो, -1 लिख लो इसे, इंटू में टी, तो ये बनेगा 3 बन जा 3, 2 बना 3, 8 24 बन जाएगा, ये 00 हो गया, ये बन गया 300, तो 25 इंटू में 300
-10 है, बढ़िया है, -1 है, ये t है, ये इससे कैंसिल हो गया, -9 बचा, यहां पर बन जाएगा 75 इंटू 10⁻², ये t बनेगा, तो ये बन जाएगा यहां से -7, यहां पर 75 इज इक्वल टू t। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा कर लो तो t इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 7.5 इंटू 10⁻⁻6, तो यहां से t की जो वैल्यू निकल के आएगी 7.5 माइक्रोमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब YDSC का क्वेश्चन कैसा भी हो, उस क्वेश्चन को फेस के साथ रिलेट करना हो, इंटेंसिटी के साथ रिलेट करना हो, पाथ डिफरेंस के साथ रिलेट करना हो, स्लैब इंसर्ट की गई हो या ना की गई हो, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा हो या ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व हो, या फिर कुछ इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व हो, ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा हो, या फिर ऐसा हो एक में रखी जाए स्लैब, दूसरे में ना रखी जाए। यहां पर देखो शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, तो जितने से मतलब μ-1 इंटू टी से ये पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है जिसके पाथ में रखते हैं, और उसी साइड में शिफ्ट हो जाता है वो मैक्सिमा, या फिर कह सकते हो जो CBF होता है यहां पर वो उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 2 रखे गए हैं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उधर शिफ्टिंग होगी, जैसे ये क्वेश्चन अभी किया गया। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने YDSC के एडवांस इलस्ट्रेशन को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट कवर करेंगे, जैसे लेलॉर्ड मिरर हो गया, फ्रेजनल बाइप्रिज्म हो गया, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को दोबारा से खुद से ट्राई करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।